10 दिन की बात है, ठीक है। 2 सितंबर के बाद 5 सितंबर को हम लोग मना लेंगे अपना टीचर्स डे। उसके बाद आप लोग फ्री हैं, ऑनलाइन टीचर्स डे। क्या फ्री क्यों कीजिएगा सर? त्योहार बढ़िया से, ठीक है। रक्षाबंधन का त्योहार जो है ना, पहले बढ़िया से मना लेना है। जिसको जिसको देना है, जिसको जिसको लेना है अपना ले ले। उसके बाद जो है चूल्हे पे चढ़ जाना है। आवाज घेरा रहा है, कुछ बातें सुनिएगा। मुना माइक म्यूट कर लो, ठीक है। बात ऐसा है, जनरल चीज हम आपको बता रहे हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। फरवरी में परीक्षा होगी या लेट सेट है, क्वेश्चन सेट होते रहता है उल्टा पुल्टा, ठीक है। जो सिंपल चीज है आपको हम बताएंगे। गेस्ट भी है इसका, आपको प्रोवाइड प्रिंट। तो मेरा प्रिंट वाला गेस्ट तुम्हारे पास होगा तो उसको शेयर कर लेना ना एक बार। हम देख लेते हैं सर, शाम रात में पूरा खोज लेते हैं। एगो मिला था तो सोलोनी भेज डाली है, वही था मेरे पास। मेरे मोबाइल में कुछ नहीं है, मेरा मोबाइल थोड़ा गड़बड़ हो गया बनने के लिए, दूसरे मोबाइल में सब सेटअप किए हैं, ठीक है। इसलिए दिक्कत है, कुछ है नहीं इसमें, हम कहीं से खोज नहीं सकते हैं। इसलिए उसको सर्च करके एक बार भेज दो। इसमें कोई भेजी है, हम देख लेते हैं। उससे पहले जो है एक नॉर्मल डिस्कस है 10 मिनट का, गौर से सिर्फ सुनिएगा इसको, ठीक है। इसकी सबसे टेक्निक चीज जो है इस पेपर का, बहुत ही आसान पेपर है। अपने अपनी जीवन की बता, अपनी जीवन की कहानी, अपने जीवन के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोगों को करना है नहीं करना है, इसी सबसे जुड़ा हुआ है। सिंपल चीज यह है कि जो फर्स्ट यूनिट है, टेक्निक समझो इसका। जो फर्स्ट यूनिट है वह चाइल्डहुड से संबंधित है, ठीक है। यह चाइल्डहुड है। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज है कि इस क्वेश्चन में जो भी आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा इस यूनिट में, आप गौर करना, इसमें चाइल्डहुड के सिवा कुछ नहीं है। जो है तो चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था है, ठीक है। इसलिए आपका जो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा वह बाल्यावस्था से ही पूछेगा। क्लियर? बाल्यावस्था के सिवा इसमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग सिर्फ थोड़ी बहुत इस पॉइंट को छोड़कर, ठीक है, इससे ऊपर जो भी होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी स्टार्टिंग आपकी बाल्यावस्था से होगी, ठीक है। आपके स्टार्टिंग बाल्यावस्था पर ही जाना है। उसके लिए आपकी जो भूमिकाएं हैं, जो हम इंट्रो लिखते हैं एग्जामिनेशन में, परीक्षा कॉपी पर प्रेजेंट करते हैं, उसकी भूमिका के स्टार्टिंग जो है आपकी बाल्यावस्था से है, ठीक है। उसके बाद डिफिनीशन है, मीनिंग है, विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज कॉमन है। कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका इसमें से एक ग्रुप से रहता है, एक क्वेश्चन ऊपर से रहेगा। 20 का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बाकी सब रहेगा। एक क्वेश्चन इस पोर्शन से आ जाएगा, ठीक है। डायमेंशन हो, फैक्टर हो, चाइल्डहुड हो, ठीक है। कौन आएगा कौन छूटेगा उस पर भी चर्चा करेंगे, सिर्फ अभी इसकी चर्चा करते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग कोई भी क्वेश्चन अगर सिर्फ आपको कॉपी भी मिल रहा है ना, तो आप उसको स्टार्टिंग धरल्ले से बाल्यावस्था लिखिए, उसकी परिभाषा को लिख दीजिए, उसके मीनिंग को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। उसकी विशेषताएं क्या क्या है उसको लिख दीजिए। इतना चीज आप बिना क्वेश्चन देखे हुए आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, तब देख लेना क्वेश्चन क्या कहता है। डायमेंशन कहेगा तो लिख देना डायमेंशन, फैक्टर कहेगा तो फैक्टर, ठीक है। या जो भी कंटेक्चुअल जो चाइल्डहुड से संबंधित कुछ भी है, उसके बाद जो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या नेशनल गोल, चाहे जो भी रहे, ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव, नेशनल गोल, जो नोशन कुछ भी रहे, कक्का गघा, उसके बाद हम उसको डाल देंगे। एक डायग्राम बनाएंगे जैसे हमारा नोट्स बनता है, ठीक है। डायग्राम को डालेंगे, उसको फुलफिल कर देंगे, कंक्लूजन लिख के इंड करेंगे,
मतलब इतना कॉमन फंडा है ये किसी भी क्वेश्चन के लिए। क्लियर? आप थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल पूछेगा तो इसमें भी है, इसमें भी बाल्यावस्था का सार छुपा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, ठीक है, ये थ्योरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें भी दो तरह की पूछता है, एक तो उसमें प्याजे डाल देगा या पोल वर्क करके डालेगा, ठीक है, जो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग, जैसे फिजिकल अलग है, कॉग्निटिव अलग है, लैंग्वेज सोशल का अलग अलग, मोरल का अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। तो ये एक मोरल जो भी है एक तरह से ही इंडिविजुअल डायमेंशन भी है। आप गौर करना, आपका ये जो पोर्शन है एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट डायमेंशन भी कह सकते हो, डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें जो पूछ देता है ना कि व्यक्तिगत विभिन्नता की बीमारी का वर्णन कीजिए, तो उसमें सिर्फ उस इसमें दो तरह की क्वेश्चन पूछेगा, एक व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बीमाएं, ठीक है, तो उसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल एंड मोरल, ठीक है, इस चारों को पांचों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक पोर्शन यह है। दूसरा पोर्शन जो कहता है यहाँ पिगेट्स है, रिएक्शन है, कोहलबर्ग है, इसके रिफरेंस में, तो वो क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा, ठीक है। तो वहां आप पूछ देगा कि पियाजे का थ्योरी बताइए, कॉग्निटिव थ्योरी बताइए, रिएक्शन का थ्योरी बताइए, मोरल थ्योरी बताइए, ठीक है, तो उसमें वो लिंक रहेगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए व्यक्तिगत विकास की जो बीमाएं हैं उसको डिफाइन कीजिए, तो आप इसको बढ़िया से उस तरह से नॉर्मल रूप में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा, बात को समझ गए? कोई क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं? मेरे बात को समझने में कोई दिक्कत किसी को? सुजाता खाना बना रही है। दिक्कत नहीं है। सुजाता जी सर बोलिए। हम जो बोल रहे हैं उसमें प्रॉब्लम कोई कुछ है? नहीं सर ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए तबस्सुम, हम जो बात कर रहे हैं अभी इस यूनिट को लेकर, उसमें बात को समझ रही है? यस सर समझ। कोई दिक्कत इसमें समझने में? नहीं। चलो ये है, इस यूनिट की कहानी है, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ रहे होगे ना डायमेंशन चाइल्डहुड के बारे में, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाइल्डहुड में क्या है, बच्चा जन्म लिया, इसको शैशवावस्था कहते हैं। जनरली रूप से 3-4-5 अवस्थाएं होते हैं ना जो सीक्वेंस में है। माँ के गर्भावस्था, शैशवावस्था, पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, बाल्यावस्था ना, युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब चलते रहता है, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो चाइल्डहुड जो है शैशवावस्था के बाद की अवस्था है, क्लियर? शैशवावस्था की बाद की अवस्था किसको कहते हैं? चाइल्डहुड है, ठीक है। तो उसका रिलेशन किससे है? चाइल्डहुड से है। चाइल्डहुड बच्चा जन्म लिया तो उसमें क्या क्या हो रहा है एक्टिविटी? शैशवावस्था में देखते हैं ना, बच्चा आज जन्म लिया तो उसका 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन के बाद शारीरिक विकास हो रहा है ना। शारीरिक विकास के साथ साथ क्या कर रहा है बच्चा को, माने उसका इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल रहा है। पहले वो माँ के पास होता है ना, दूसरे सदस्यों के पास जाता है, तो मतलब क्या होता है, उसका इमोशनली लगाव भी हो रहा है और उसका पास सोशली विकास भी हो रहा है। कुछ इशारे से बच्चा समझ रहा है ना, सिंबॉलिक विकास भी हो रहा है, भाषात्मक विकास हो रहा है ना। जो शैशवावस्था में थोड़ा थोड़ा रहता है वो बाल्यावस्था में बढ़ जाता है, ठीक है। वो बाल्यावस्था में क्या होता है, उसी सारे चीजों का वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि डायमेंशन है, सब डायमेंशन है, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स डायमेंशन है, ठीक है। और डेवलपमेंट में सब आ जाता है। डेवलपमेंट में ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। सोशल कहने का मतलब है समाज का भी बच्चा माँ के गोद से पापा के गोद में गया, भाई के गोद में गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो ग्रुप में मिलता है वो सोशल हो गया। कल्चर है, अब उसी समय से बच्चों में जो संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार जो माहौल दिए जा रहे हैं उसमें, ठीक है, तो बच्चा उसको सीख रहा है। हम बच्चा को सिखला रहे हैं ऐसे ना ऐसे, ऐसे ना ऐसे, उठना बैठना ना, ये सब सिखला रहे हैं। मतलब वही कल्चर है, संस्कृति मेरा वही है, संस्कार ही संस्कृति है। रहन सहन, खान पान जो सिखलाते बच्चा उसको क्या कर रहा है, सीख रहा है और अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकली है, बच्चा धीरे धीरे जब दूसरी चीज है बाल्यावस्था का एज कब से कब तक होता है? 5 से जनरली रूप से 5 से
12 साल तक, ठीक है। तो 12 साल का बच्चा जो है बहुत कुछ समझ लेता है ना, वो सोशली रूप से ग्रुपिंग, अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लेता है ना, समाज में, स्कूल में। ये स्कूल जाने की अवस्था, इसको स्कूली अवस्था भी कहा गया। 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में बच्चे ग्रुप करते हैं ना, नकल करते हैं, जो भी कल्चर है उसको अडॉप्ट करते हैं, सामाजिक कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, स्कूली कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, मतलब जो लोकलिटी कल्चर है, पारिवारिक कल्चर है, उसको अडॉप्ट करता है, सीखता है। पोलिटिकली रूप से वही बच्चा आपस में बात करता है ना, पोलिटिकली रूप से भी वह बात को आवाज जा रही है क्या? जी सर। हाँ, मैं फोन ना करता है सर हमको, पॉलिटिकली रूप से और इकोनॉमिक रूप से, ठीक है। तो राजनीतिक और आर्थिक, ये दोनों रूप से बच्चे जो है ना, किसी न किसी रूप में उसको ये दोनों चीज प्रभावित करता है। जैसे इकोनॉमिक कहने का मतलब है कि किसी के पेरेंट्स के पास इससे पैसे रहेंगे तो अपने बच्चों को उसी तरह की व्यवस्था करेगा, ठीक है। और पॉलिटिकली कहने का पास कि इस एज ग्रुप के लिए राजनीतिक रूप से क्या किया जाता है बच्चों के लिए। तब मान लो कि अभी मिड डे मील है ना, स्कूल में साइकिल का योजना अथी है, या पोशाक है, या छात्रवृत्ति है, ये सब इसमें आ जाएगा डायमेंशन के रूप में, पॉलिटिकली रूप से, ठीक है। उसी तरह से अगर की फैक्टर पूछता है तो फैक्टर मतलब क्या, प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर का मतलब प्रभावित करने वाले कारक है। कारक करने का मतलब है कि आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा फैमिलियर बैकग्राउंड होगा, जैसा पारिवारिक बैकग्राउंड होगा फैमिलियर, तो भी उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर परिवार के स्टेटस अच्छा है तो बच्चों को अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छे पढ़ने की फैसिलिटी उपलब्ध होंगे। अगर परिवार का रहन सहन अगर कलहपूर्ण है तो सबसे, जनसंख्या अगर परिवार का अधिक है तो भी दिक्कत, कम है तो अच्छा है, ठीक है। ये सारी चीज पारिवारिक स्ट्रक्चर बनावट पर डिपेंड करेगा। नेबरहुड, अगर आपका परिवार अच्छा है, पड़ोस खराब है, तो आप उसमें आपका बच्चा जो है, बच्चा घर से निकल के पड़ोस के बच्चों के पास जाएगा। अगर उसका परिवार का कल्चर खराब है तो सीख के आएगा। फर्स्ट दिन भी अगर बच्चा बाहर गया और 2 गाली सुन के आ गया तो आप कहेगा कि आज के बाद इसको यहाँ से चलो बाहर चलते हैं। क्या आज का जनरेशन यही है। मतलब पड़ोस भी, अगर आपका परिवार थोड़ा सा कम भी है, अगर पड़ोस भी अच्छा है तो हो सकता है कि बच्चा आपके पड़ोस में जाकर कुछ सीख, अच्छा बात सीख किया जाए ना, एडॉप्ट करके आ जाए। तो पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि दुश्मन बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो पड़ोसी का होना विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अच्छे के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट के लिए पड़ोसी होना, अच्छा होना जरूरी है। कम्युनिटी, समुदाय है, समुदाय भी बच्चों को प्रभावित करता है। जो आज के डेट में रहन सहन, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सब समुदाय में रहता है, सबका कल्चर अलग अलग है ना। इसी में बच्चों के धार्मिक जो बातें हैं, बहुत सारे जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी बाद जो ट्रांसफर होता है वो सारे चीज इसी कम्युनिटी में होता है, और बच्चे इसी में सीखता है, बढ़ता है। इसी में कट्टरता की भावना भी विकसित होता है, सब इसी में है। स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल अच्छा है तो बच्चों को अच्छे रूप से गाइड करेगा, टीचर अच्छे हैं, है ना, करिकुलम अच्छा है तो अच्छे से गाइड करेगा। ये सारी चीज इसमें आते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फेराफार ये क्वेश्चन पूछता है, कभी डायमेंशन पूछेगा कि इस बार क्या पूछा है प्रिंस? देखना पड़ेगा सर, उसमें पूरा नोट्स अलग अलग लिखे हुए हैं। हम छत पे हैं, नेटवर्क घर में नहीं है। कल से रहेगा रेगुलर सर। एक मिनट। सर कौन सा 20 में जो पूछा है सर क्वेश्चन? हाँ 20 में यूनिट 1 से पूछा है, बाल्यावस्था को परिभाषित कीजिए, बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन कीजिए। प्रमुख विकास विकास है ना, तो ये पहला ही सर। पूछ दिया है, ठीक है, ये पूछ चुका जी है, सर। ठीक है ना। इसको छोड़ के आप इस दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, देख ये इसमें से रहेगा, ठीक है। इसको मिला के क्वेश्चन पूछेगा। बिहार कंटेक्स्ट उतना कभी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, बहुत मायने नहीं रखता है ये। लेकिन इस दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन जो है ना रहेगा, और एक क्वेश्चन इधर से अपना पूछ देगा, ठीक है। लेकिन इस दोनों को बढ़िया से देख लीजिएगा, डायमेंशन और की फैक्टर। 19 और 20 दो
20 में भी पूछे हुए हैं। डेट शीट देखते बेचैनी छा गया सबको। 19 और 20 दोनों में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दोनों किसमें? ये क्वेश्चन सर ये 19 क्वेश्चन और सर 20 ना दोनों में। 19 और 20 दोनों में आया हुआ है। कौन सा? 20 दोनों में है। अभी जो क्वेश्चन बोला गया है डेवलपमेंट वाला। परिभाषित हाँ, डेवलपमेंट। करने वाले विकास। यस सर। हाँ, तो इस बार इसको पढ़ो ना। इसको पढ़िए तो ठीक है। हम गेस दिए हैं, उसमें कोहल वर्ग का लगता है हम दिए थे, ठीक है। हम जी सर, कोहल वर्ग का है नैतिक सिद्धांत। कोहल वर्ग का पहले आज आप लोग जो है ना इसको इस दोनों को कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, एकदम डिट्रो करके इस दोनों को। ये दोनों जो पोर्शन है मान लीजिए अगर आ जाएगा तो जनरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चाइल्डहुड में जनरल ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है और नेशनल गोल है, दो चीज समझ लीजिए। समान उद्देश्य, मोरलिटी जो होता है ना, नैतिकता, वह जनरल उद्देश्य होते हैं बच्चों को सिखलाने के लिए। उस समय का उद्देश्य वही होता है, बच्चे सुबह 5 बजे उठ जाए ना, ब्रश कर ले अपने से ना, नैतिक क्रिया जो भी है समय से कर ले, वो सब जनरल ऑब्जेक्टिव है। एक नेशनल गोल है। अब ये नेशनल गोल पर वर्तमान में क्या है कि दिसंबर तक देश की आधी आबादी को या आधी 80% आबादी को कोवैक्सीन का टीका पड़ जाए, यह अपने देश का अभी नेशनल गोल बन चुका है, ठीक है। ऐसे ऐसे अभी कल 15 अगस्त है, देश की आजादी है, उसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, ये नेशनल गोल है, ठीक है। स्वच्छता अभियान नेशनल गोल है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है जो नेशनल गोल के हैं। और 5 साल में जब जब सरकार बदलती है ना तो उसका जो घोषणा पत्र होता है या बताया जाता है वो सब नेशनल गोल के तहत आते हैं। क्लियर? ये आपको इसमें से आता है। नेशनल जॉयफुल का मतलब होता है आनंददायी शिक्षा, ठीक है। मतलब खेल खेल में शिक्षा होना, खेल खेल में आनंददायी शिक्षा, मतलब जैसे किडजी में है, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। मैंने खेलना भी है, अब साथ साथ में उसको पढ़ाना भी है। तो 2-4 टेक्निक समझ के रखो, उसी को डिफाइन कर लेना है। जैसे किडजी हो गया, मरियम मोंटेसरी वाली विधि है, ठीक है। इस सबको जो है आप उसमें एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो। आंगनबाड़ी केंद्र है ना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान यूनिट है, इस पे टेंशन ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार पर काम हो जाएगा। अभी मत पढ़ना, अभी एक बार देख लो, बता रहे हैं 26 तारीख को फर्स्ट पेपर होगा ना, इसको 24 तारीख से पढ़ने लगना। कुछ नोट फोट दिए लिखे हुए हैं, इसको 24 से फोकस करना मेनली रूप से। तत्काल मेरा भाषण रात में रात सुन लेना इसका। सर ये कंटिन्यू में एकदम दे दिया है, एक दिन का गैपिंगो नहीं है। कीजिएगा, यह देख के निश्चिंत हो जाइए, पास तो सब पढ़ने में जाता है। सर अब देखिए रहे हैं, एक दिन का गैपिंग रहता तो नहीं सुविधा रहता। पहले देखते थे कि रहता था गैपिंग। मुकेश जी अपने अनुकूल हो जाए तो कैसे काम चली? नहीं सर, थोड़ा सा उठपटांग ये लोग करबो करते हैं यूनिवर्सिटी में। क्या किया जाए, लड़का कोई बोलेगा अरे हम लोग ना पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो आधा लड़का कह रहा है जितना जल्दी एग्जाम हो जाए 2 दिन से समझ, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन है। आपके पास कंफ्यूजन बहुत है, यहाँ तो बहुत लड़का वो दिन आएगा 26 तारीख को अपना कमर में गैस खोस ले जाएगा, घुस जाएगा वो दिन। मार्केट गैसे ले ले, गैसे ले ले, मार्केट से खरीदेगा। उभम पांडे मोतिहारी में एक कॉलेज है अपना, चल जाएगा जी, बस सब छाप छुप के लेके चल जाएगा वो। अजय नहीं भी लेके जाएगा तो कहेगा आप हम समझ रहे बाल्यावस्था डायमेंशन ऑफ फैक्टर लिखना है, तो ठीक है बाल्यावस्था समझ रहे हैं, ऐसे ही होता है। अब दूसरा पोर्शन देखिएगा, फर्स्ट हो गया, दूसरा की चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो मोना? हम लोग का सेंटर कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में पड़ा है, पता ही में नहीं पड़ेगा, मुजफ्फरपुर में पड़ेगा। जी सर। सर आपके कॉलेज का सर टीपी वर्मा का मोतिहारी में, आपके पड़ोस में। मोतिहारी में कहाँ पे सर? अब जहाँ पर जाए, हमको सेंटर थोड़ी डिसाइड करना है, थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेते हैं।
जी ठीक है? हाँ सर। पहला पेपर चाइल्डहुड, मतलब कोई भी क्वेश्चन चाइल्डहुड, स्टार्टिंग ही चाइल्डहुड, ठीक है? उसी तरह का दूसरा यूनिट किशोरावस्था, ठीक है? बाल्यावस्था की बात हमको भी याद नहीं, धुंधला धुंधला याद है। 12 बाल्यावस्था अगर 12 वर्ष में रहे होंगे तो कुछ बात याद है, उसके नीचे की अवस्था की बात याद नहीं है, ठीक है? लेकिन किशोरावस्था जब हम 15 साल के थे, 14 साल के रहे होंगे, 16 साल के रहे होंगे, 19 साल के रहे होंगे, उसकी बात हमें याद है, ठीक है? तो ये उसकी कहानी है। क्लियर? मतलब सिर्फ हमको अपनी कहानी इसमें लिखना है। किशोरावस्था मतलब कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, आप ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाओ, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें किशोरावस्था का जिक्र, एडोलसेंस का जिक्र नहीं है। क्लियर है ना? सब जगह इसका चर्चा है। जी सर। ठीक है? इसका मतलब समझ लो सीधा, आपको वही फंडा है, आप पेपर उठाइए, कॉपी उठाइए, क्वेश्चन कुछ भी रहे, लेकिन आपको किशोरावस्था का भूमिका बांधना है। आपको उसमें लिखना है कि पूरा जो है मानव कितनी अवस्थाएं होते हैं, इसमें इसका इतना नंबर स्थान पे होते हैं, किशोरावस्था तीसरा स्थान है इसका ना, यह अनोखा काल है ना, इसी समय तरुणाई जवानी जो है बालक बालिकाओं में शुरू होता है, ठीक है? यही सब सारी चीज जो है अपना पूरा एकदम, अभी सावन का महीना है ना, इसलिए सबको जो है सावन की झड़ी जो है इसमें लगा देना है, ठीक है? जितना फूल पत्ती है सब इसमें जोड़ देना है, ठीक है? ताकि ये भी एडोलसेंस स्टेज में मैंने अपने लिखते लिखते लगे कि नहीं हम अब उस एज में दोबारा लौट रहे हैं, ठीक है? इस तरह के हम उसमें भर देंगे। तो सारे चीज जब हो जाएगा तो उसमें परिभाषा लिखना, उसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है? ये सारी चीज उसमें डाल देना है। इतना चीज सबको कॉमन चीज है, एकदम विशेषता तक कॉमन चीज है। विशेषता के बाद ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देना, जो क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देना। इसमें भी जो हम लोग उसमें पढ़े हैं ये सारे चीज कॉमन है, देख लो ये सारे चीज कॉमन है। फैक्टर अफेक्टिंग, ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग में वही सेम पॉइंट है, सोशल कल्चर पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ठीक है? और उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग वाला होगा इसमें भी, आ गया एक कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है। हाँ एक क्वेश्चन इससे पूछता है, लेकिन हमको लगता है पिछले बार का क्वेश्चन बताना था, किसी के पास होगा तो। एक क्वेश्चन है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। और दूसरा क्वेश्चन, किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं तथा चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो दूसरा क्या बोली, फिर से बोलना। किशोर अधिगमकर्ता के द्वंद्व, आकांक्षाओं तथा चुनौतियों की चर्चा कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? ये आपको नहीं आएगा, ये पोर्शन आपका नहीं आएगा, ठीक ना? 2019 में पूछा हुआ किशोरावस्था की संवेगात्मक तथा सामाजिक विशेषताएं क्या है? संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताएं, संवेगात्मक और सामाजिक, देखो बता रहे हैं, इसको कॉमन चीज बता रहे हैं, ठीक है? आप इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, एक किशोरावस्था की विशेषताएं का वर्णन करें, यही है ना? और दूसरा पूछा या, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसे जनरली पूछ देता है, एक लाइनिंग है, किशोरावस्था माइंड में नहीं आ रहा है अभी, वो लाइनिंग आप देखोगे ना जब पलट के, उसको द्वंद्व करके ही है, ठीक है? उस लाइन में स्टर्न का लाइन है वह, उसमें लिखता है कि अनोखा काल है कैसे, जैसे अभी मोना बताई है, ठीक ना? हम ध्यान आ जाता है तो हम बताते हैं जस्ट, ठीक है? इसमें से किशोरा, ये तो समझ गए कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग है तो आप उसको किशोरावस्था, मीनिंग, डिफिनेशन, विशेषता, ठीक है? विशेषता क्या है, जो किशोरावस्था का विशेषता का मतलब है
कि चेंजिंग, किशोरावस्था में जनरली चेंजिंग होता है, ठीक है। चेंजिंग कहने का मतलब सिर्फ एक पोर्शन से नहीं है, उसके चारों तरफ से है। चारों तरफ कहने का मतलब है कि जो अभी हम लोग की फैक्टर में पढ़े हैं बाल्यावस्था में, फैमिलियर से रूप से लेकर और आगे की तरफ, तो उसमें कुछ चेंजिंग होते हैं जो है, हमने अभी फर्स्ट में चर्चा किया है कि शैशवावस्था से सब कुछ बढ़ा रहता है, ठीक है। तो शैशवावस्था का जो विकास हुआ उस अवस्था में से हुआ, ठीक है, जो शारीरिक, मानसिक, ना सामाजिक, भावनात्मक, ये सब जो हुआ से हुआ, ठीक है। और यही सारे पॉइंट का विकास फिर किसमें हुआ, बाल्यावस्था में भी हुआ, ठीक है। ये सब विशेषता है। और इन्हीं का विकास जो है थोड़ा हटकर किशोरावस्था में हुआ ना, शारीरिक चेंजिंग ना, हार्मोनियन, उसके बाद मानसिक। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज आपका घर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रहा है। कैसे आप लेफ्ट होके फिर से जाइए। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था अभी। विशेषता का मतलब वही होता है, ठीक है। मतलब ये सब कॉमन 5-7 पॉइंटिंग है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल, भाषात्मक, ठीक है। अब और इस एडोलसेंस के लिए पॉलिटिकली रूप से ना, ये सारे चीज कॉमन है। ये सब 5-6 को पॉइंटिंग है इसका, 7 को, उसको माइंड में रखना है। और इन्हीं का विकास होता है, ठीक है। जैसे कि शारीरिक रूप से क्या है, तो इसमें एक चीज और है, किशोरावस्था में अस्थायित्व की प्राप्ति होने लगती है। बाल्यावस्था खत्म होते किशोरावस्था में आते आते दूध का दांत टूटने लगता है, फिजिकली रूप से ना। बच्चों में, मर्दों में जो है ना, दाढ़ी मूछे सब आने लगते हैं ना। इसी अवस्था में 2 आंख है, लेकिन 2 आंख से टकराने लगते हैं। ये सब विशेषता है इसकी ना, जिसको नैनाचार कहते हैं होना ना, तो वही है। इसी अवस्था में अच्छे और बुरे हरकत सब हो जाते हैं, किशोरावस्था में ही। इसी अवस्था में हम लोग जगह जगह भी ख्वाब देखते हैं, इसी अवस्था में, ठीक है। और इसी अवस्था में हम लोग मिसगाइड होते हैं, इसी अवस्था में। इसी ये अवस्था जो है, जिसको कहा गया है यह जीवन का अनोखा काल है, या जीवन का द्वंदात्मक काल है, ठीक है। कैसे इसको वर्णन, ऐसा क्वेश्चन पूछा अभी जज पूछा, हर साल पूछ देता है एक-आध को, ठीक है। और इसी सब का वर्णन उसमें करना है। जब भी आप एडोलसेंस पकड़ोगे तो आपको ये सारी चीज मिलेगा। यह एक चौराहा है, एडोलसेंस जो है वो चौराहा है। जैसे कि 2 स्टेज ऊपर उठे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, और किशोरावस्था बीच में है, और उसको ऊपर से युवावस्था आ गया, प्रौढ़ावस्था आ गया, और बीच में धर के दाबे हुए हैं। मतलब वो किधर जाएगा, वो चपा हुआ, इसलिए द्वंद्व है। फ्रीडम नहीं है इसमें, लेकिन हम फ्रीडम चाहते हैं। पेरेंट्स बात सुनता नहीं, हम अपना बात सुनाना चाहते हैं। ये सब द्वंद्व हो जाती है स्थिति। बच्चे, हम किशोरावस्था के जो खासकर स्टार्टिंग जो स्टेज होते हैं, उसमें पेरेंट्स समझता है कि ये बच्चा है, और बच्चा समझता है कि हम युवा हो गए ना। वो युवा माने किशोरावस्था एक फुटबॉल वाली अवस्था है, ठीक है। इधर से पैर से मारो तो उधर जाएगा, उधर से पैर से मारोगे तो उधर जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं के नहीं है, इसलिए द्वंद्व की अवस्था। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में, जो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस लेकर भी द्वंद्व रहता है। जो शारीरिक चेंजिंग जो आते हैं बच्चों में, बालकों में, बाप बनने का गुण, और बच्चियों में जो है, लड़कियों में माँ बनने की जो विकसित होने लगता है, तो उसकी वजह से भी ये कॉन्फ्लिक्ट अंदर में रहते हैं कि क्या है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज आपको मेंशन इसमें डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस अब स्थिति में उसका रोल, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। इसमें टीचर का रोल क्या है, फैमिली का रोल क्या है, कम्युनिटी का रोल क्या है, स्टेट का रोल क्या है ना, इस एज के लिए। पेरेंट्स कैसे, टीचर कैसे बच्चों को डील कर सकता है। इस एज के बच्चे बहुत ही उग्र, गर्म खून के विचार धारा के होते हैं, कैसे उसको सही पॉजिटिव दिशा में ले जाएंगे। परिवार उसको कैसे समझेगा ना। बच्चे कुछ कहना चाहिए तो बच्चे को इस माहौल में, पेरेंट्स, माता और पिता को फ्रेंडशिप माहौल में रहना है ना कि तानाशाही माहौल में।
कम्युनिटी कैसे उसको बिहेव करेगा सामुदायिक रूप से ना, समाज कैसे उसको डील करेगा, उसको उकसाने का काम करेगा। इसी एज के बच्चों को देखते हैं, जितने भी आप उग्रपंथी विचार की जो है बातें करते हैं, सब इसी एज के लिए होता है ना। जितने भी आप अभी चुनाव का माहौल हो जाए, लड़का सब यही सब एज का बच्चा ज्यादा कूदेगा उसमें ना। चुनावी माहौल में जहाँ दंगा फसाद है, उन्मादी जो विचार है, सब इसी एज के बच्चों को यूज में लिया जाता है, पार्टियां लेती है, क्योंकि इसको समझ नहीं है। इसको जिस हवा में बहाएगा उस हवा में बह जाएगा बच्चे, ठीक है। तो उस हवा को किस तरह से हम सही दिशा दें, इसके बारे में सिद्धांत है, ठीक है। तो 2-3 चीज है इसमें, ठीक है। पहला तो ये आपको पूछ चुका है, पूछने की संभावना नहीं है, इसकी प्रबल संभावना है, ठीक है। प्रिंस अगर गेस किए होंगे तो देख लेना, कहीं ये भी मिल जाए, ठीक है। इसकी प्रबल संभावना है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। और एडल्सेंस प्रोसेस फोकस ग्रोथ और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो मैचुरेशन, 2-3 पॉइंट हैं, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है, सब पे चर्चा हम लोग करेंगे। जो देखो इसकी कुछ बातें हैं, क्वेश्चन पूछता है कि इसकी समस्या और विशेषता और इसकी महत्व पर भी चर्चा कीजिए। जनरल उसको क्वेश्चन पूछता है जंक्शंस के बारे में, तो सिंपल जान जाना कि जो इसकी विशेषता है किशोरावस्था की, जो इसकी विशेषता है वो इसका महत्व है, वही इसका समस्या है और वही उसका निदान है। एक पॉइंट से सब काम होगा आपका, ठीक है। आप इसकी सिर्फ विशेषता याद कीजिएगा, क्लियर। वही विशेषता आपका महत्व, उसकी समस्या बनेगा और वही समस्या उसका निदान बनेगा। तीनों जगह सेम पॉइंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्लियर। मान लीजिए इस एक छोटा सा एग्जांपल, शारीरिक चेंजिंग की बात करते हैं, तो इस एज की विशेषता है, क्लियर। इस एज की यह विशेषता है और यही विशेषता उसकी समस्याएं भी है, और इसी पर सही गाइडलाइन मिल जाता है तो उसका निदान भी है। बात समझ में आ गया ना किसी को, सबको? प्रिंस जी सर। बात समझ में आ रहा है ना, क्या करना चाह रहे जी हैं? जी जी जी। हाँ, बढ़िया से इसी तरह से हम लोग इसको डील करेंगे। क्वेश्चन जैसे मिलेगा 2-3 चीज इसको कॉमन रूप से डाल देंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके आंसर डाल देंगे। एक डायग्राम हमेशा याद रखना। अब हम अभी बता देते हैं, एक दिन हम और चर्चा किए थे शुरुआती दौर में, आज हम फिर बताते हैं। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है, तो पहला काम क्या करना है? पहला काम आप एनी हाउ, आप पहला काम है पूरे पेज का काउंटिंग कीजिए, क्लियर। पहला क्या काम करोगे? पूरे पेज का कीजिए। 1 सेकेंड लगेगा उसको काउंट करने में, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। और आपको जवाब कितना देना? 5 क्वेश्चन का, क्लियर। आप डिसाइड करोगे कि एक क्वेश्चन का जवाब कितने पेज में होगा, फाइनल। दूसरा काम, तीसरा काम है कि आप जिस एक क्वेश्चन पे जितना पेज पड़ेगा आप उस पे रिमाइंडर मारोगे, मैंने वहां तक उसको कॉर्नर को मोड़ दोगे। ब्रह्मा मैंने लक्ष्मण देखा है, उससे आगे हमको नहीं बढ़ना है, क्लियर। जब इतना काम करोगे, दूसरा काम, आपको एक क्वेश्चन पे कितना देर मिलेगा? 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कि एनी हाउ पहला क्वेश्चन आपको मैनेज करना है। पहला क्वेश्चन में हम लोग पूरा एकदम दिल के अरमा यहाँ तक भरा रहता है, पूरा लिखते हैं, छोड़ उसके बाद तो लगता है दबाडोल स्थिति, तो ऐसा काम नहीं करना है। आप कितना भी लिखिए, हमको 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। बात समझ गए? पर क्वेश्चन पर डायग्राम, कैसे भी बनाना है एक डायग्राम आप बना दो, जैसे भी बने वो आपको सोचना है। पैसेज में जवाब नहीं देना है, जो भी जवाब देंगे पॉइंट में देंगे, पॉइंट याद करेंगे। कोशिश करना है भरसक कि बाइलिंगुअल हो, इंग्लिश में भी हो हिंदी में हो, दोनों में हो, पॉइंट हो डिफिनीशन हो, कोशिश करो अभी से। अभी कुछ नहीं है, 5 दिन टाइम है। आप पूरा का पूरा आप थ्योरी मत पढ़ो उसका, बस सिर्फ आप पॉइंट याद करो, डिफिनीशन याद करो, ठीक है। ये 2 चीज याद करो,
पॉइंट और डिफिनेशन जितना करना है, जिस विधि से जिसको समझ में आ रहा है, रट के आ रहा है, सबट के आ रहा है, जैसे करो, ठीक है, उसको रट जाओ। कंक्लूजन डालना नहीं भूलना है, ठीक है। इंट्रो राम राकस क्या लिख रहे हो उससे बस नहीं है, लेकिन उसमें होना चाहिए एक इंट्रो है। जैसे कि महिलाएं क्या करती है सजने से पहले, हाथ की बिंदिया है, लिपस्टिक है ना, काजल है, ये सब क्या इंडिकेट करती है? आंख तो है ही, ओठ है ही, सर है, ये सब में लगाने की क्या जरूरत है कि वह दिखता है ना, जो दिखेगा वही ना लोग जानेगा। तो वहां उसको दिखलाना है कि हमने इंट्रो डाल दिया, हमने डिफिनेशन डाल दिया, लो डिफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू अपना जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना देखने का फुर्सत किसी के पास नहीं है, लेकिन वो मेंशन करना जरूरी है। हम एक वे में नहीं चलेंगे, एक वे में प्लेन है, प्लेन में कोई नहीं देखता है, आदमी को तो देखता ही नहीं है, जब तक कुछ लटक फटक सटक नहीं रहेगा तो कॉपी कौन देखेगा? हमको उससे छीनना है ना। जैसे हम सच के निकलते हैं तो कोशिश करते हैं ना कि कोई मुड़ के देखे हमसे, सचते उसी के लिए ना कि कोई घुर के देखे। तो हमको वहां भी वही काम करना है, इस कॉपी में भी ऐसा सजा देना है, ऐसा लिख देना है, ऐसा काम कर देना है उसमें कि एग्जामिनर उसको दोबारा पलट के देख के नंबर दे के जाए आगे। बात समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? नेगेटिव मीनिंग नहीं, पॉजिटिव वे में समझने की जरूरत है अभी। और पर क्वेश्चन हमको इक्वल रूप में जवाब देना है हर हाल में, तब आपका नीचे से बाहर से लेकर पूरा पीछे तक एक वे में कॉपी होना चाहिए। अगर जनरल मार्किंग भी करता है, अगर 8 भी नंबर देगा तो हमको 8 25 40 नंबर मिलेगा थ्योरी में, 10 नंबर भी देगा, 10 25 50 नंबर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक जैसे क्वेश्चन देने होंगे, आप सभी से हम यही उम्मीद करते हैं। कोई पैरवी कोई कार की जरूरत नहीं है, आप जितना हम कर उसको फॉलो करो, नंबर नहीं आएगा 500 रुपया हम अपने अकाउंट से तुमको दे देंगे। नंबर लिखने से नहीं आएगा, टेक्निक से आता है। आज के डेट में हमको नंबर लेना है, हमको परीक्षा में अपने नॉलेज का बखान मत कीजिएगा। नॉलेज के लिए कंपटीशन है, एग्जाम के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं, उसमें टेक्निक की जरूरत है। आप उस चीज को कैसे टेक्निक करके उसको डालते हो। जिसका राइटिंग गड़बड़ है मोटा पेन यूज करना, और छोड़ छोड़ के एक लाइन होगा एक लाइन गैप कर देंगे, क्योंकि पेज भरने वाली बात है। अगर जहां तक तो पर क्वेश्चन अगर हम डालेंगे, ठीक है। डायग्राम इसलिए कर रहे हैं कि डायग्राम दो चीज को कवर करता है। डायग्राम कहने का मतलब एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर शो करता है, दूसरी चीज है कि अगर अच्छे डायग्राम बनाते हैं तो एक पेज भी कवर करता है, ठीक है। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। बात समझ रहे सब लोग? जी सर। अभी जो बता रहे हैं उसको यहाँ होना चाहिए बात, एक एक बात अभी हमको लगता है अभी जो बोलेंगे सीधा यहाँ जाएगा, और 2 तारीख के बाद बाहर निकलेगा। किसी भी पेपर में एक हम गुस्ताखी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पिछले साल का एक कहानी, एक बच्चे का हम जानते हैं, थोड़ा 1-2 पेपर में अपना व्यवस्था लागू किया, 2 नंबर कम गया 80% में उसका। हमको थर्ड मैंने 50 नंबर वाले को भी हम लापरवाही नहीं बरतेंगे, हम भरसक कोशिश करेंगे। हमारे पास अरे बात ही तो एक ही बतवा को गोल गोल घुमाना है, कंसेप्ट एक बार में हम उड़ेल नहीं देंगे किसी चीज को, धीरे धीरे उड़ेल लेंगे उसको, ठीक है। वो कहावत है ना, तिल के तार करना, तो बीड़ का वही फंदा है, तिल के तार कर दो, राय को पहाड़ बना देना है, बात वही रहेगा। लेकिन उसको हम गोल 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 घुमाते रहेंगे, बाद में उसको लास्ट में पटक देंगे, जा लो तुम्हारा यही काम। अनर्गल बात नहीं लिखेंगे, जो टॉपिक विशेष की हम उसी से जुड़ी हुई बात लिखेंगे। ये सारे टेक्निक है इसका, फालतू चीज नहीं लिखना है, लेकिन जो चीज फैक्ट है हम उसी को अपने भाषा में सजाना है। हड़बड़ाना नहीं है, खाली पेट भूखे पेट एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। बहुत लोग जो है ना हड़बड़ा के चल दिया, और वही सब होता है कि एकदम फर्स्ट क्वेश्चन इधर से उधर पूछ दिया, बस सब उसका गुल गोबर हो गया। घबराना नहीं है, आराम से भोजन पानी हल्का करके जाना एग्जामिनेशन हॉल में है,
ठीक है, सारे काम फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे लास्ट दिन। 26 तारीख का है, हम 25 तारीख के रात में फिर इतना ही बात डिस्कस करेंगे आपसे। सर अगर क्वेश्चन चेंजिंग हो जाए तब क्या करें सर? क्वेश्चन चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब किशोरावस्था मतलब लैंग्वेज बदल दे तो टर्म्स चेंज करता है, ठीक है, लिखने का तरीका बदलता है। बात समझ रहे हो? जी सर। कंसेप्ट कुछ भी है, यूनिट का कंसेप्ट समझो ना सिर्फ, ठीक है। हम अभी जो कोशिश कर रहे हैं यूनिट का कंसेप्ट समझाने का, उससे बाहर नहीं है। वो सारे चीज को डाल देना, उसमें छोड़ के नहीं आना, याद रखना। प्लेन कागज पे नंबर नहीं मिलते हैं, आपको जो उस समय बुझाएगा, जो कंसेप्ट बुझाएगा उसको डाल दो उसमें। क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं भूलना है, यूनिट हर पेज। हाँ, दूसरा चीज, एक चीज और याद रखना, हर क्वेश्चन की शुरुआत एक नए पेज से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे लिख के आए, एक लाइन बचा हुआ है तो नीचे क्वेश्चन नंबर 2 एक लाइन पर लिख के आगे बढ़ गए, वो छूट जाता है, नंबर छूट जाए। मान लीजिए अगर एक नए पेज में अगर हम 2 ही लाइन लिखे, हम उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर नया क्वेश्चन, अगला पेज सर। हाँ, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज। सर तो मान लीजिए कि दूसरा पेज है और उस पे हम 3-4 लाइन लिखे, क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अब फिर एक नया पेज ले जाएंगे उसके लिए। और आपको हम अभी क्या बताएं, आपको सारे क्रम कुकर्म जो है करना है, पेज पर कहीं चेक करने वाला उतना ही पे समझ सर कहीं चेक करने वाला मान लीजिए कोई पेज है, पूरा पेज पलटेगा? ऐसा नहीं होता है, हम ज्यादा छोड़ेंगे तब ना। हम क्या कर रहे हैं, आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन का जवाब 5 पेज में देना है, 6 पेज में देना है। अगर मान लीजिए लास्ट पेज 6ठा पेज आपका 4 लाइन लिखाया छोड़ दिए, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके नीचे नहीं शुरू करना है जी। हाँ, बहुत विद्यार्थी ऐसा करता है कि एगो क्वेश्चन लिख लेगा फर्स्ट पेज में, एक बार एगो शुरू करेगा लास्ट पेज में, 4-10 पेज छोड़ देगा। वो काम नहीं करना है। अरे आप पहला प्रॉम्प्ट छोड़ दिए तो फिर बैक में तो लिखे हुए हैं ना नया पेज में जी। उस पेज उसके बाद नहीं छोड़ना है, जस्ट उसके पीछे आप नया पेज डाल दीजिए। यही सब कवर करता है पेज, ये सब टेक्निक है। इसको आप भले एकदम बखूबी रूप से इसको अप्लाई कीजिएगा मुकेश जी। क्लियर? सर इसका डेमो को दिखा दीजिए ना इथिया पे, कैसे कह रहे हैं आप अभी जिस पेज पर कहाँ पे कैसे छोड़ना है। तो इस पे हम कैसे डेमो दिखाएं हम? तो हम अरे मुकेश जी ऐसे समझिए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। मान लीजिए पेज नंबर 2 का आधा लिख लिया आप, तो पेज नंबर 2 पे नहीं लिखना है, पेज नंबर 3 पे लिखना है। ठीक है, ठीक है सर। बता रहे हैं, रुकिए देखते हैं साइड ऐसे दिखा रहे हैं। जैसे प्लेन पेज हो गया मुकेश जी, ठीक है? जी 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 सर। हम पीछे से लिखते हुए आए हैं, ठीक ना? जी जी। और इस पेज पे हमारा एंडिंग हो रहा है मैटर, ठीक ना? हम 2-4 बातें इस तरह से लिख लिए, मान लीजिए यहाँ तक भर गया, ठीक है? तो हमको इसके बाद यहीं पे छोड़ देना है। हमको इसके यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं डालना है, ठीक है? यहीं पे पेज कहानी खत्म हुआ। अब इसके बाद जो अभी फिर इसके शब्द में जो करते हैं, अब अगला पेज जो पलटिएगा इधर, ठीक है? जी जी ठीक है, जैसे नया पेज आ गया, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दीजिए, ठीक है? अब यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है? आप इशारे, हम आपको पहले भी बता चुके, सारे क्रिया है। आपको जो रिमाइंडर आप पेज किए हुए 5 पेज 7 पेज जो भी पड़ेगा, उसके अंदर ही आपको करना है। उसके अंदर आपको यह प्रयास होना चाहिए कि हमको यह उससे ऊपर नहीं जाना है। तो आपको जैसे कि बाल्यावस्था जैसा, किशोरावस्था जैसा जब टॉपिक बच्चों को हाथ लगता है ना, तो 1 घंटा लिखता है, 1.5 घंटा एगो क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन का जवाब कम से कम 10-12 पेज में देता है।
उतना कीजिएगा और लास्ट में 2 पेज में कहिएगा कि हम 4 क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो वैसे कीजिएगा तो नंबर की अच्छे नंबर की कल्पना नहीं कर सकते। राइटिंग मायने रखता है, लेकिन आप इन सारे टेक्निक को फॉलो कीजिएगा तो राइटिंग सेकेंडरी हो जाएगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए समय ज्यादा जा रहा है, जो कुछ होता है फर्स्ट दिन है, राइटिंग का थोड़ा सा हाथ कलम खोलने की बात है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जहां है वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में जब मेरा 5 मिनट 2 मिनट टाइम बचता है तो उसको मेकअप कर दो। टेक्निक क्या होता है, क्लियर। लेकिन आप 5 मिनट अगर डिले करोगे तो आपका एक क्वेश्चन छूटने के कगार पे आ जाएगा। आप वही है हाली 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 लास्ट पेज पे जो है तो है ना विद्यार्थी साहब, पूरा एकदम स्पीडली जो है 4 लाइन लिख दिया, छू लिया उसको, कहा गया 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन हम जवाब लिख के आ गए, हमको 70 नंबर से कम थोड़ी देगा कोई। इस तरह से सीना टाइट करिए, अपना झंडा फहराते हुए चल दिए। क्या यही ना करते हैं? चलिए ओके, हमको भी भूख प्यास लग गई है।